नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जियास पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सुपरफास्ट 201 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और 201 दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का था सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। अगर दोस्तों मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया। मोहनजोदड़ो साथी कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो आप बोलिएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। इस बात को साथी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दारा शिकोह। देवराई का युद्ध दोस्तों 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया, जिसमें दोस्तों औरंगजेब की जीत हुई और साथ ही दारा शिकोह की हार हुई। याद रखिए औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? तो वोल्टेज पर दोस्तों निर्भर करता है पंखे की रफ्तार का अगर बात किया जाए तो। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। कब हुआ? 1948 में हुआ था। अगर तारीख दोस्तों आप याद रखिएगा तो 7 जुलाई। कब साथी? तो 7 जुलाई 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता साथी गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। एक दो क्रांति दोस्तों और आप याद रखिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए रजत क्रांति। रजत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति संबंधित है आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। दोस्तों अगर आपसे गोल क्रांति पूछ लिया जाए, जो गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति साथी आलू उत्पादन से संबंधित है, तो आलू उत्पादन याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए परामनी क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए अब परामनी क्रांति किससे संबंधित है? तो साथी यह संबंधित है भिंडी उत्पादन से। और बहुत चर्चित प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति याद रखिएगा साथी टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 में दोस्तों भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? अगर साथी इसका आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। किसका? अगर नीति आयोग का पूछे तो दोस्तों पहले नीति आयोग के जगह पे योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब दोस्तों योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 में किया गया। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है महावीर
कहता हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है, तेलंगाना में दोस्तों स्थित है। एक दो दोस्तों और नेशनल पार्क आप याद रखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइए नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। अगर दोस्तों पूछा जाए नॉर्थ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यह स्थित है अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है दोस्तों, तो वंदे मातरम, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गान को दोस्तों किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और दोस्तों याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गान का क्या नाम है, तो जन गण मन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्पादन करता है भारत में गेहूं का सर्वाधिक। गेहूं दोस्तों याद रखिएगा यह किस फसल के अंतर्गत आता है, रबी फसल के अंतर्गत साथी आता है गेहूं। और जैसे चना हो गया, आपको चना मटर सरसों पूछा जाए तो ये सभी आता है आपको किसके अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत। तो गेहूं उत्पादक राज्य हो जाएगा साथी, कौन हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में दोस्तों स्थित है। और सरदार सरोवर परियोजना को दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है, यह किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर दोस्तों, नर्मदा नदी पर इसे बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना को। और नर्मदा नदी के बारे में याद रखिएगा साथी, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और कौन नदी, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, क्वेश्चन कहता ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है क्या है, तो सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति दोस्तों इसका अन्य नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिए कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कौन दोस्तों, तो ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, तो उसका नाम है हिक्की का बंगाल गजट। कहता है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई, तो यह दोस्तों शुरू किया गया 9 जुलाई 2018 में दोस्तों यह शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो कांस्य युग की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात किया जाए तो। कहता वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई, साथ ही यह सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका उत्तर सिक्किम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस दोस्तों महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात भी दोस्तों आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है दोस्तों। कोलकाता साथी कौन नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे साथी स्थित है। अगर कोलकाता का बात किया जाए तो कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो महलों का शहर साथी बोला जाता है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1882 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया।
कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? दोस्तों आप सबसे पहले याद रखिए, लाल मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में मिलता है? तो यह साथी लाल मिट्टी का अगर बात किया जाए तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु। कौन राज्य हो जाएगा साथी? तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक मिलता है आपको लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? दोस्तों अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कलिंग का युद्ध था अशोक का अंतिम युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों कब हुआ? तो 261 BC में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। 261 BC याद रखिएगा। कहता भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है दोस्तों अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य है? तो कितना है? तो 33 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही जीएसटी का बात किया जाए, किसका दोस्तों? जीएसटी का बात किया जाए तो यह अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी दोस्तों किस प्रकार का कर है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी का अगर बात किया जाए तो। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में दोस्तों जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। अगर दोस्तों जीएसटी दिवस आपसे पूछा जाए, जो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब साथी? तो आप याद रखिएगा 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है जीएसटी दिवस के रूप में। और दोस्तों याद रखिएगा जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों करता है। कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है साथी, क्वेश्चन कहता है किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है। किसको दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? यह आंदोलन साथी शुरू किया गया कब? तो आप याद रख सकते हैं 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था। कौन आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर पैमाना दोस्तों यह कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1991-92 में दोस्तों हाथी परियोजना आरंभ की गई। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए हाथी वाला देश बताइए तो आप बोलिएगा लाओस। लाओस हो जाएगा दोस्तों हाथी वाला देश। अगर साथी सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप थाईलैंड बोलिएगा, सफ़ेद हाथी वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में दोस्तों लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से दोस्तों यह ट्रॉफी संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो संभाजी नगर दोस्तों हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में साथी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नामदफा नेशनल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क का अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। साथ ही एक अरुणाचल प्रदेश में और नेशनल पार्क है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो यह भी है आपको कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के थे। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1980 में दोस्तों पारित किया गया। कब? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, क्वेश्चन का था भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कैगा है? कर्नाटक। कांगो की राजधानी है तो ब्राज़ील दोस्तों कांगो की राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था औरंगजेब का। अगला प्रश्न कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। साथ ही कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोस्तों इसका अनुसूत्र आपसे पूछा जाए तो NaOH बोलिएगा, इसका अनुसूत्र हो जाएगा किसका? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कहता कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। सेनेगल की राजधानी है डकार दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाएगा सेनेगल की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता पुस्तक दी ओरिजिन और कहता स्पीसीज किसने लिखी? तो पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है। वेद शब्द का अर्थ है तो ज्ञान होता है दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। कहता है भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? तो 1 जून 2018 में शुरू की गई। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद है। वेद के कितने भेद है दोस्तों? तो 4 है। तो 4 प्रकार के वेद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों सेबी का मुख्यालय स्थित है। कथा है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर आपसे अवधि पूछा जाए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे इसका अवधि बताइए तो इसका अवधि आप कब बोलिएगा, कब से कब तक? तो 1985 से हो जाएगा 1990 हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आई, याद रखिएगा। कौन पंचवर्षीय योजना दोस्तों 4 वर्ष चली थी? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों मात्र 4 वर्ष चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है। कहता है बड़ी नाग झील किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है अगर बड़ी नाग झील का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आपको रांची में स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में दोस्तों किया गया है। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। कहता है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। अगर दोस्तों द्वितीय पूछा जाए, द्वितीय आर्थिक जनगणना कब की गई? तो 1980 में की गई थी, याद रखिएगा। अगर साथी पूछा जाए आपको तृतीय के बारे में पूछा जाए तो आप 1990 बोल सकते हैं। अगर चतुर्थ के बारे में दोस्तों पूछा जाए, चौथा के बारे में, तो
98 हो जाएगा। और पाँचवीं दोस्तों पंचम आर्थिक जनगणना का कार्य वर्ष हो जाता है आपको 2005 में दोस्तों यह संपन्न हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह अवस्थित है आपको कर्नाटक में अवस्थित है। कहता हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप दोस्तों रखा गया इसका नाम बदलकर। कहता जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाल्टर रोजन ने दोस्तों इस शब्द को दिया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तब 22 मई के दिन साथी जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो कुल आय साथी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कुल आय कहलाती है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। और कब आक्रमण किया था? तो 7 से 12 में दोस्तों यह आक्रमण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब किया गया? अगर आपसे पूछा जाए, इसका ईस्वी पूछा जाए तो 1857 आप बोलिएगा। 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है? सूत्रकनिका बोला जाता है। एग्जाम में साथी ऑप्शन में सूत्रकनिका दिया रहेगा तो आप सूत्रकनिका लगा सकते हैं। अगर कोशिका का पावर हाउस दोस्तों किसे कहा जाता है पूछा जाए तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको साथी? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का आकार पूछा जाता है तो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास इसका आकार होता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों। बैंकर का काम भारत सरकार के लिए। और दोस्तों याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना साथी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आप बोलिएगा 1 अप्रैल। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? तो कोलकाता। कहाँ किया गया दोस्तों? तो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह नारा था करो या मरो। करो या मरो का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। कहता सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है दोस्तों सबसे हल्की धातु। अगर लिथियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है आपको Li। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। लिथियम धातु को दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है। दोस्तों वैसे आप याद रखिएगा चाकू से 3 धातु को काटा जाता है। एक होता है सोडियम, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा होता है पोटासियम। तीनों धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। और तीनों धातु मुलायम धातु होती है जिसमें सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कहता प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश। यानी साथी किसका बात हो रहा है? तो यूपी का बात हो रहा है गन्ना उत्पादन में। कहता है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले दोस्तों रोक दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना दोस्तों पूछा जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में इसका स्थापना हुआ। पहले दोस्तों इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। और दोस्तों यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यह नेशनल पार्क, यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। यह देश का साथी प्रथम नेशनल पार्क है आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल कथा डैश कथा किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में यह आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा उस राज्य का नाम है राजस्थान। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? साथी माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो 8,850 मीटर साथी इसकी ऊंचाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से इसका संबंध है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है? तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल को दोस्तों काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में दोस्तों जनधन योजना की शुरुआत हुई। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुब शाह वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह साथी। कुली कुतुब शाह हो जाएगा इसका संस्थापक। कहता अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता? कौन अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए ईईजी के बारे में, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको मस्तिष्क से। एक होता है दोस्तों ईसीजी, एक क्या होता है? एक होता है ईसीजी। ईसीजी आपको हृदय से संबंधित होता है। इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो आदिल शाह हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी, कहता है जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो नेतरहाट को साथी जाना जाता है झारखंड में है। कहता है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दोस्तों दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ इसके मध्य स्थित है। प्रश्न कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 88 आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देश बंधु किससे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को बोला जाता है देश बंधु। भारत और बांग्लादेश के बीच कहता है एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो तीस्ता दोस्तों उस नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को दोस्तों
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोलिएगा दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। पता हो मुंडा विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो 1820 से 21 में हुआ था यह विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो मसूरी को जाना जाता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। कहता टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। टाइफाइड रोग में दोस्तों मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है, तो आंत दोस्तों प्रभावित होता है टाइफाइड नामक रोग में। कहता रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, कहता किस नदी पर स्थित है, तो यह रामगंगा नदी पर स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक अधिकार है दोस्तों, अगर संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों किसे कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति शास्त्र यानी पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अरस्तु को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक, और जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु साहब को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह नेशनल पार्क स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। कहता क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मैक्स प्लांक दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएगा। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिलजी खां हो जाएगा सैयद वंश के संस्थापक। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बिंबिसार हो जाएगा। प्रश्न कहता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है घड़ी की चाबी में। अगर संचित ऊर्जा का बात किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है, और पीई बराबर सूत्र क्या होता है, तो mgh होता है, याद रखिएगा। अगर साथी आपसे पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा कौन राशि है, तो अदिश राशि के अंतर्गत यह आता है। कौन राशि के अंतर्गत, अदिश राशि के अंतर्गत आता है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो कैटलिन नोवाक बनी। और हंगरी की दोस्तों राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बुडापेस्ट बोलिएगा हंगरी की राजधानी। कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिए। और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। कार्य का और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों समान होता है, जूल होता है। कार्य का अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बोलिएगा। कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है।
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का पूछा जा रहा है, इसका मतलब एफ बराबर R/2 होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तब दोगुनी बोलते R/2F दोस्तों सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से साथी इसका संबंध है। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का है। कहता मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा धातु इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को दोस्तों भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए साथी, जो सबसे चमकीला ग्रह बताइए कौन होता है, तो सबसे चमकीला ग्रह होता है आपको शुक्र होता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व का अगर बात किया जाए तो। कहता तारे का रंग सूचक होता है, तो ताप का सूचक होता है। किसका सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। कहता संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, कितनी होती है, तो 89 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है, 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। कहता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। किसको, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बनाया गया, तो 12वां संविधान संशोधन 1962। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है, तो ये दोनों आपको लोहा धातु के अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन गैस दोस्तों इससे रक्षा करती है। कहता है कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो उत्तरी भारत की कथक है नृत्य शैली। कहता है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों अगर आपसे अनुसूत्र पूछा जाए तो आप बोलिएगा H2SO4 इसका अनुसूत्र हो जाएगा। कथक दोस्तों कहाँ की नृत्य शैली है, उत्तरी भारत, यानी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई, तो सन 1971 में लागू हुई, यानी साथी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जा रहा है तो SI सिस्टम कब से लागू हुआ, तो 1971 में। कहता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली, तो 1854 में दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, तो 1793 में दोस्तों लागू हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया, और कब बनवाया था, तो 1571 में दोस्तों बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की, तो अकबर ने लागू किया। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। कहता है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका सही उत्तर चला जाएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, तथा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई। तो पानीपत की दोस्तों पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें साथ ही बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की दोस्तों दूसरी लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की दोस्तों अगर तीसरी लड़ाई आपसे पूछा जाए तो 1761 में बोलिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। तो हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ है, तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डफरिन दोस्तों, कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कहता तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है साथी, और यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में आए हैं। अगला प्रश्न कहता राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है, तो 6 माह यानी 6 महीना के लिए लागू रहता है। कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, हीलियम का अगर प्रतीक पूछा जाए तो He बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 2 होता है। कहता सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो CFC। CFC का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है इसका पूरा नाम। अगला प्रश्न कहता CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूरा नाम। कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है दोस्तों CPU को। कहता विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा। कहता पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है साथी। सौर मंडल में अगर ग्रहों की संख्या आपसे पूछा जाए तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, कहता तब कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। तब कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से कहता है परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल, इसका उत्तर आयन मंडल हो जाएगा। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किमी दोस्तों, कितनी, तो 18 किमी बोलिएगा इसका सही उत्तर। कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वर्षा का जल दोस्तों जल का शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत का। कौन विद्युत का साथी, तो ताप विद्युत का। कहता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है, तो जून से सितंबर महीना में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 97% भाग पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग दोस्तों। साथ ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह ने। कहता है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, मदर टेरेसा ने की थी। कौन दोस्तों, मदर टेरेसा। कहता लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है सबसे अधिक वर्षा। कहता दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, तो 1982 में दोस्तों आरंभ हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया, तो पांडा को साथी
लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट उसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? तो इंटरनेट नाम है। कहता है ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन दोस्तों ईमेल के जन्मदाता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी सेमी होती है? तो 118 सेमी होती है। कहता दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में प्रवेश करता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों यानी याद रखिएगा WWW का बात हो रहा है, तो टिम वर्नर्स ली हो जाएगा इसका आविष्कारक अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से साथी इसका संबंध है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा साथी यह नारा दिया गया। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन है। कहता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषा में लिखा होता है। कितना भाषा में दोस्तों? 17 भाषा में लिखा होता है। कहता फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पेरिस हो जाएगा फ्रांस देश की राजधानी। कहता एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के पहचान के लिए किया जाता है। दोस्तों एड्स से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। कौन विषाणु के कारण? तो HIV विषाणु के कारण यह बीमारी होता है। एड्स का दोस्तों पूरा नाम भी पूछा जाता है तो आप बोलिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। HIV का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 27.78% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साथी पूछा जा रहा है। कहता तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक क्षेत्र में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता खुर पका व मुंह पका रोग किनमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस में पाया जाता है यह रोग। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और कहता है प्रोसेस कर सकता है? तो बीट साथी इन्हें बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब चुना गया था? तो इसको चुना गया था 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों चुना गया था। और दोस्तों याद रखिएगा 11 दिसंबर कब साथी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस खेल में कहता फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहता है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किसको माना जाता है? तो मणिपुर को दोस्तों माना जाता है। तो इसका सही उत्तर मणिपुर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है। कहता है रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो नवंबर दिसंबर माह में दोस्तों रबी फसल की बुआई की जाती है। जैसे आपको हो गया रबी फसल कौन कौन हो गया? तो गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। ये सभी फसल का बुआई दोस्तों नवंबर दिसंबर माह में की जाती है। और कटाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मार्च अप्रैल में इस फसल की कटाई की जाती है। अगला प्रश्न कहता गै कहता गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों गैमी बट शब्द शतरंज खेल से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में दोस्तों इसका मुख्यालय। साथ ही इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। दोस्तों बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगर बगीचों का शहर आपसे पूछा जाए तो बेंगलुरु आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। इसका नाम क्या है साथी? तो इसका नाम है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहता क्रिकेट पिच पर कहता पोपिंग क्रीज और कहता स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। कितनी होती है? 4 फुट होती है। कहता सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से दोस्तों संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता कौन देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। तो आप बोल सकते हैं इंग्लैंड देश को क्रिकेट का जन्मदाता कहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में यह स्थित है। कहता है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों 29.2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों आपको हम 201 प्रश्न डिस्कस करवाए। यहाँ पर साथ ही एक प्रश्न अधिक है, 203 प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।